Hello everyone, welcome to the Commerce Equations. Today's topic is what is commerce? Commerce होता क्या है? It is the foundation of every business. In this video, we will be covering about what commerce really is, its characteristics or nature, why it matters. So, before getting into this video, do subscribe the channel, like, comment and share this video. So, first of all, what is commerce? Commerce होता क्या है? It refers to the activity of buying and selling of goods and services. जब हम goods and services को buy करते हैं या फिर sell out करते हैं, उस activity को हम क्या बोलते हैं? Commerce बोलते हैं. It involves the exchange of goods and services between the businesses, individuals and the government. जब गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग या सेलिंग करना या फिर एक्सचेंज करना बिटवीन द बिजनेसेस, द इंडिविजुअल्स, द गवर्नमेंट, उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं. इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द इकोनॉमी एंड एनकम्पसेस वेरियस एक्टिविटीज सच एज ट्रेड, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स. तो जो हमारी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी मतलब कि जो भी हमारी सोसाइटी है, हमारी नेशन है, हमारे इकोनॉमिक्स है, उसका जो सेंट्रल पार्ट मतलब कि मेन जो बिल्कुल इंटेग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कौन है? हमारा कॉमर्स. ठीक है. सो बेसिकली कॉमर्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि यहाँ मेंशन है. ट्रेड, फाइनेंस, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स. ट्रेड मतलब कि कोई भी बाइंग एंड सेलिंग करना गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको हम ट्रेड कहते हैं, जिसमें हमारे एक्सपोर्ट्स आते हैं, हमारे इंपोर्ट्स आते हैं. फाइनेंस मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी एक्टिविटी जिसमें कि मनी इंक्लूडेड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंस बोलेंगे. फाइनेंस मतलब मनी. मार्केटिंग, मार्केट करना अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, एडवर्टीजमेंट करना, वो सब चीजें. लॉजिस्टिक्स हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी वेयर हाउसिंग है, वो सारी चीजें किस में आती हैं? हमारी लॉजिस्टिक्स में आती हैं. सो इन ऑल हमारा कॉमर्स क्या होता है? इट इज द बाइंग प्लस द सेलिंग प्लस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. नेक्स्ट अप, इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स. इवोल्यूशन मतलब कि फाउंडेशन क्या है, एक बैकग्राउंड क्या है हमारी कॉमर्स का, कहाँ से कॉमर्स जो है वो शुरू हुई थी, पहले टाइम पे कैसी होती थी, अब टाइम पे कैसी है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन. कैसे इवॉल्व आउट हुई है. सो पहले क्या होता था? बेसिकली हमारे पास ट्रेडिशनल कॉमर्स होती थी. ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब जिसमें हमारा बार्टर सिस्टम होता था. इनिशियल लेवल पे, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हमारी कौन होती थी? ट्रेडिशनल कॉमर्स. हमारा बार्टर सिस्टम होता था. बार्टर सिस्टम मतलब कि जब हम गुड्स को गुड्स के लिए एक्सचेंज करते थे. ठीक है. एक गुड के लिए हम दूसरा गुड देकर उनके साथ एक्सचेंज करते थे अपने गुड्स को, उनको हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं. ठीक है. उसमें क्या था? टैंजिबल गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, वो भी लोकली. ठीक है. इसमें कोई मनी नहीं होता था, कोई कॉइन्स, कोई करेंसी, ऐसा कुछ नहीं होता था. सिर्फ गुड्स को गुड्स के लिए एक्सचेंज किया जाता था. फिर आई सेकेंड लेवल पे हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब कि जब इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया गया, कम्युनिकेशन को डेवलप किया गया, उससे क्या हुआ? जो कॉमर्स थी वो ग्लोबल स्केल पे एक्सपैंड होती गई. ग्लोबल स्केल मतलब बड़े लेवल पे एक्सपैंड होती गई, जहां पर गुड्स जो थी वो प्रोड्यूस भी करी जाती थी और उनको अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी किया जाता था. ठीक है. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारी जो मनी थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी, हमारी बैंकिंग सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो क्या था? होने लग गया था. ठीक है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज जो थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे शुरू हो गई थी. ठीक है. उसके बाद जो आज का टाइम है, जो करंट हमारी रेवोल्यूशन चल रही है, दैट इज डिजिटल रेवोल्यूशन. डिजिटल रेवोल्यूशन आजकल हम किसका यूज करते हैं? हम ई कॉमर्स एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं. ठीक है. इंटरनेट के आने से क्या हुआ? कॉमर्स की ट्रांसफॉर्मेशन हुई. कॉमर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई उसकी? अब जो भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो कैसे होती हैं? ऑनलाइन होती हैं. हर चीज इंटरनेट के थ्रू होती है. हम गुड्स को सेल आउट भी कर सकते हैं, हम गुड्स को बाय भी कर सकते हैं, हम अपनी सर्विसेज को भी बाय कर सकते हैं, हम सर्विसेज को सेल आउट भी कर सकते हैं. इससे क्या है? ग्लोबल मार्केट के
लिए जो थी हमारे डोर्स ओपन हो गए। ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से क्या हुआ, एमएनसीज आई हमारी नेशन में, ठीक है, हमारे गुड्स बाहर जाने लग गए, उनके गुड्स हमारे कंट्री में आने लग गए, और ई कॉमर्स के थ्रू हम कहीं पर भी गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं, कहीं से भी हम अक्रॉस ग्लोब अपने गुड्स को परचेज आउट कर सकते हैं। तो इससे क्या है, डिजिटल रेवोल्यूशन आने से क्या हुआ, कॉमर्स भी क्या हुई है, एक्सपैंड हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव की एलिमेंट्स ऑफ कॉमर्स। की एलिमेंट्स मतलब किन फैक्टर्स के साथ हमारी कॉमर्स जो है वो रन होती है। सबसे पहला आता है ट्रेड। ट्रेड जो है वो सेंट्रल पार्ट है हमारी कॉमर्स का, ठीक है। दी एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। कोई भी गुड्स को बाय करना या फिर सेल करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड। ट्रेड कैन बी लोकल, लोकल लेवल पे भी ट्रेड कर सकते हैं, विद इन द कंट्री कर सकते हैं, विद इन योर प्रेमिसेस कर सकते हैं, या फिर हम इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल मतलब विद डिफरेंट कंट्रीज भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स क्या होते हैं, वो टैंजिबल प्रोडक्ट्स। इसमें हमारा मेन पॉइंट क्या है, टैंजिबल होना। गुड्स जो होते हैं वो टैंजिबल होते हैं, ऑन दी अदर हैंड सर्विसेज जो होती हैं वो इनटैंजिबल होती हैं। गुड्स जो कि टैंजिबल होंगे, टैंजिबल मतलब जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टैंजिबल, जो कि फिजिकल होते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज को ही एक्सचेंज किया जाता है, सेल किया जाता है, बाय किया जाता है। तो गुड्स क्या होते हैं, वो टैंजिबल प्रोडक्ट्स जिनको हम बॉट कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, सच एज फूड, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी एक्सेट्रा। सर्विसेज क्या होती है, हमारी इंटैंजिबल होती है। सर्विसेज को हम देख नहीं सकते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते हैं, वो फिजिकल नहीं होती हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि वो सर्विसेज क्या होती हैं, वो प्रोडक्ट्स जैसे कि बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, सर्विसेज में आती हैं। नेक्स्ट की एलिमेंट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मतलब जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम मनी को एक्सचेंज करते हैं, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वेयर मनी इज एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मनी का एक्सचेंज करना। इसके अंदर हमारी हैंडलिंग ऑफ पेमेंट्स आ जाती हैं, क्रेडिट फैसिलिटी, बैंकिंग, कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन, अगर हम ई कॉमर्स में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं किसी परचेज की, या फिर हम पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं, वो सारी चीजें जब हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, वो हमारी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। ट्रांसपोर्टेशन, फॉर कॉमर्स टू थ्राइव, गुड्स नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है उस कॉमर्स के अंदर। और लॉजिस्टिक्स क्या है, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जब प्रोडक्ट्स को, एक जगह से दूसरी जगह जब प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथली वर्कआउट करने के लिए हमें प्लानिंग भी करनी पड़ती है, उसको प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, और फिर मैनेज आउट भी करनी पड़ती है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड गुड्स को फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। जहां पे वो चीज प्रोड्यूस हो रही है, वहां से जहां पर वो कंज्यूम होनी है, वहां के ट्रांसपोर्टेशन को, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग उसके लिए करी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ की एलिमेंट ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट की एलिमेंट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द पोटेंशियल बायर्स। जो भी मार्केट के पोटेंशियल बायर्स हैं, जिनको उनकी जरूरत है या जो परचेज कर सकते हैं, जो भी बायर्स हैं, उनके पास अपने प्रोडक्ट्स को या फिर अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना, उनकी प्रमोशन करनी, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग में हमारी एडवर्टीजमेंट आती है, एडवर्टाइज करना, प्रमोशन करना, अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करना, मार्केट रिसर्च भी हमारी मार्केटिंग प्रोसेस में ही आती है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सेल्स क्या होती है, सेल्स मतलब
डायरेक्ट इंटरैक्ट करना बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में जितनी भी इंटरैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इंटरैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स। ठीक है, जब गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है एक पेमेंट के लिए, पेमेंट मतलब कोई भी पेमेंट के लिए जो भी सेटल डाउन होती है उसके बीच में जो भी बायर और सेलर के बीच में जो भी इंटरैक्शन होती है और गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है किसी पेमेंट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की एलिमेंट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, जो भी हमारे इंटरनेट के थ्रू कॉमर्स किया जाता है उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। इसमें हमारा इंटरनेट का यूज किया जाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन हम गुड्स और सर्विसेज को बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं उन चीजों की। इसके अंदर हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आती हैं, डिजिटल मार्केटिंग, रिमोट सेल्स, और ये क्या है, एक ग्लोबल कॉमर्स का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुका है। आज के टाइम पे ई कॉमर्स इज द लीडिंग पार्ट ऑफ द कॉमर्स। मतलब आजकल सब चीजें हमारी ऑनलाइन ही सेल होती हैं, ऑनलाइन ही परचेज करी जाती है। हम खुद भी कोई भी चीज बाय करनी हो, हम फटाफट मिंत्रा हो गया, Amazon हो गया, और भी बहुत वेबसाइट्स हैं जिनसे हम बाय करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, और वहां पर सब चीजें हो जाती हैं, हमें सब चीजें घर बैठे बैठे मिल जाती हैं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। तो ई कॉमर्स के आने से क्या हो गया, ग्लोबल रीच बढ़ गई है। अब हम कहीं से भी प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है एरिया की। ठीक है, सो दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट अप वी हैव फीचर्स ऑफ कॉमर्स। अब कौन से फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वी कैन से दैट नेचर ऑफ कॉमर्स क्या है। सबसे पहला ट्रेड। ट्रेड मैंने आपको बता दिया, कोर एलिमेंट है कॉमर्स का, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है फॉर मनी। ठीक है, डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग होती है, कोई भी पेमेंट होगी, कोई भी बैंकिंग सर्विसेज होगी, कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी होगी, वो सारी ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, कोई डिजिटली हम ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सब चीजें किस में आती हैं, हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आती हैं। नेक्स्ट अब वी हैव ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। ट्रांसपोर्टेशन, वन प्लेस टू अनदर अपने गुड्स को ट्रांसफर करना, मूव करना, मतलब इसमें हमारी शिपिंग आ गई, हमारी वेयर हाउसिंग आ गई, इवन के हमारी डिलीवरी आ गई, वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब कि अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को अवेयर करना मार्केट में कि ये चीज आई है मार्केट में। ठीक है, प्रमोशन करना, एडवर्टीजमेंट करना। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, मार्केटिंग में आती हैं। नेक्स्ट अब वी हैव लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क में क्या है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ लीगल रेगुलेशंस, कुछ लीगल रूल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसके अंडर रहकर ही आप कॉमर्स कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपकी सेफ और फेयर जो है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो। इसके अंदर हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, कुछ लॉज आते हैं जो कि पर्टिकुलरली कॉमर्स के लिए बने हुए हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, IPR। ठीक है, एंड मेनी मोर, बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जिनके विद इन रहकर ही आपको कॉमर्स करना होता है। ठीक है, एंड लास्ट अब वी हैव ई कॉमर्स। इंटरनेट का राइज होना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो बहुत मॉडर्न फॉर्म ऑफ कॉमर्स है, जिसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स क्या है, हमारी ऑनलाइन करी जाती हैं। ठीक है, दीज आर द फीचर्स ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द सप्लाई चेन। इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब स्मूथ फ्लो है कि नहीं हमारे गुड्स और सर्विसेज का, सप्लायर से कस्टमर तक चीजें स्मूथली पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, उसकी मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, और ये भी क्या है, एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारे कॉमर्स में कि गुड्स जो है या सर्विसेज जो है वो एक मतलब सप्लायर से जो हमारा कस्टमर है, कंज्यूमर है, उस तक इफेक्टिवली एक स्मूथली पहुंच जाए, उस फ्लो को मैनेज आउट करने के लिए हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। एंड द नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कॉमर्स जो है वो हाईली ग्लोबलाइज्ड है, हाईली ग्लोबलाइज्ड, क्रॉस बॉर्डर्स जा चुकी है हमारी ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम राउंड द ग्लोब करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में वी हैव आवर प्रोडक्ट्स, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली जो है वो ट्रेड करे जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, इससे क्या है कि हमारी कंट्री में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है,
जैसे जैसे मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो इंटरनेशनली आ रही है, ठीक है। पहले यहाँ पर इंटरनेट नहीं होता था, अब है। पहले बाहर होता था, सिर्फ यहाँ नहीं होता था। अब क्या है कि हम पहले टाइम पे कम्युनिकेशन सिर्फ हमारा लोकली होता था, अब क्या है हम राउंड द ग्लोब कहीं पर भी बैठकर किसी से भी बात कर सकते हैं। थ्रू इंटरनेट हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी चीज ट्रांसपोर्टेशन हमारी मतलब कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें किसकी वजह से हुई हैं? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट अप वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। कहाँ जरूरत पड़ती है या क्यों जरूरी है हमारे लिए कॉमर्स? सबसे पहले है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कॉमर्स क्या है? की ड्राइवर है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। हमारी इकोनॉमी डेवलप ही किस वजह से कर रही है? कॉमर्स की वजह से कर रही है, ठीक है। इससे क्या है कि जब हम फैसिलिटेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, जब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करा जा रहा है, उससे क्या है, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ठीक है। लोगों को काम मिल रहा है करने के लिए, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, लोगों को शॉप्स पे, ठीक है। इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो बूस्ट अप हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं। और नेशनल इनकम क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज हो रही है। तो नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होगी ही होगी। तो बेसिकली कॉमर्स क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का की ड्राइवर है, ठीक है। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमारी कॉमर्स सेक्टर से ही होती है, ठीक है। सेकेंड अप वी हैव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या है कि हर चीज हमारे पास अवेलेबल है घर पे, हर चीज हर बंदे को अवेलेबल है। इससे क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। अब हमने बात करी थी एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी लोगों की। इनकम होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो लोगों का क्या होगा? इंप्रूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्रिएशन ऑफ वेल्थ क्या है कि बिजनेसेस के पास वेल्थ जनरेट हो रही है, ठीक है। इंडिविजुअल्स जो है वो इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, जिससे कि प्रॉफिट्स क्या है आज के टाइम पे इंक्रीज हो रहे हैं। प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो बिजनेसेस री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि और ज्यादा वेल्थ हो रही है, ठीक है। तो वेल्थ क्रिएशन में क्या है, कॉमर्स जो है वो वेल्थ क्रिएशन फैसिलिटेट करता है बिजनेसेस को या फिर इंडिविजुअल्स को, जिससे कि बिजनेस हो गया या इंडिविजुअल हो गया वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। प्रॉफिट जनरेट करके वो री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फर्दर बिजनेस एक्टिविटीज में। इससे क्या है, वेल्थ जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होती जा रही है। नेक्स्ट अप वी हैव कल्चरल एक्सचेंजेस। कल्चरल एक्सचेंजेस क्या है? आज के टाइम पे हम इंटरनेशनली क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके आइडियाज को, उनके जो भी उनके वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है। इससे क्या है, कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं। जैसे हम वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा चले गए हैं, ठीक है। दिस इज ओनली थ्रू ग्लोबलाइजेशन कल्चरल एक्सचेंजेस लेकर आया है, ठीक है। हम क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, कोऑपरेशन रख रहे हैं, उनके आइडियाज को, उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, उनकी सर्विसेज को लेते हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट अप वी हैव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हर एक सेक्टर जो है कॉमर्स का वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है वेरियस फील्ड्स में। मार्केटिंग में है, वी हैव फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिटेल, कस्टमर सर्विसेज, हर जगह क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो इनकम भी जनरेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या है कि कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। कमर्शियल कंपटीशन जो है वो इनकरेज करता है बिजनेसेस को कि वो इनोवेट करें, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करें, जिससे कि वेरियस इंडस्ट्रीज और जो है हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एनहांस होती है। ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है हमारी मार्केट्स में, हमारी इनोवेशन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की इनोवेशन बहुत ज्यादा है, जिससे क्या एनहांस होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव गवर्नमेंट रेवेन्यूज। गवर्नमेंट रेवेन्यू में क्या है कि कॉमर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू गवर्नमेंट रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैरिफ्स। गवर्नमेंट के पास जो है रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हमें टैक्स देना पड़ता है, हमें ड्यूटीज देनी पड़ती हैं, हमें टैरिफ्स देने पड़ते हैं, इवन कि हमें लाइसेंसिंग के लिए फीस देनी पड़ती है। तो कोई भी ऐसी चीज है जिससे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है,
तो कॉमर्स जो है वो मेजर रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू में। सबसे ज्यादा पैसा जो है वो कॉमर्स के थ्रू जो है वो इकट्ठा किया जाता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और इसको आगे फर्दर पब्लिक सर्विसेज में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में उस पैसे को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव कंज्यूमर बेनिफिट्स। कंज्यूमर बेनिफिट्स क्या है कि थ्रू कॉम्पिटिशन एंड इनोवेशन कॉमर्स लीड्स टू लोअर प्राइजेस, better quality of products and more options for consumers, improving their purchasing power and satisfaction. कस्टमर को कैसे बेनिफिट है? ज्यादा कंपटीशन, ज्यादा इनोवेशन आने से कॉमर्स लीड्स टू लोअर द प्राइजेस, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं, हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, ज्यादा ऑप्शंस हो गए हैं कस्टमर्स के पास, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। परचेजिंग पावर मतलब उनकी क्षमता, खरीदने की पावर जो है वो क्या हो गई है, इंप्रूव हो गई है, और उनको सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलती है आजकल के प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।